अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 जो कि हमारा आज सेकंड लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का। कुछ रिमेनिंग आर्टिकल्स हम आज डिस्कस करेंगे, जिनमें से हमारा पहला आर्टिकल है इनवॉइस। इनवॉइस स्टूडेंट्स एक ऐसा आप कह लें एक फॉर्मेट होता है जो बायर रिसीव करता है अपने सेलर से। जो आपके दुकानदार या बिज़नेस एजेंट्स होते हैं वो आपके ट्रांजैक्शन पर एक इनवॉइस बनाते हैं, वो आपको दे देते हैं। ठीक है, जैसे आप जिसको रिसीट कह लेते हैं। ठीक है, एक इनवॉइस, ये बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है रिसीट में और इनवॉइस में। इनवॉइस बेसिकली होती है आपकी जो सेटलमेंट टर्म्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट्स में परचेज़ करते हैं, उसकी 7 इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसकी 5 हैं, उसकी 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए आपको इनवॉइस प्रोवाइड की जाती है। उस इनवॉइस पे आपका डाटा जो होता है वो लिखा गया होता है। उस पर ये डिटेल दी गई होती है कि आपने जो चीज़ परचेज़ की है उसकी टोटल अमाउंट कितनी है। ठीक है, आपने एट अ टाइम यानी कि परचेज़ के टाइम पर कितनी पे की है, इंस्टॉलमेंट्स टोटल कितनी है और कितनी आपकी पेंडिंग है इंस्टॉलमेंट्स। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी जो दी गई होती है वो इनवॉइस के ऊपर दी गई होती है। ठीक है, अब ये इनवॉइस आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको यहाँ पे रीड करता हूँ। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेलर एंड सेंड टू बायर। इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अमाउंट्स प्रोवाइडेड बाय सेलर। ठीक है, यानी कि जो आपके सेलर हैं जो आपको चीज़ें बेच रहे हैं उन्होंने आपकी जो डिटेल आपकी प्रोडक्ट की वो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाउन की हुई है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया उसकी प्राइस और उसकी जो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स, कितनी रिकवरी हो चुकी है इंस्टॉलमेंट्स की, कितनी पेंडिंग है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका जो सेलर है वो बायर को प्रोवाइड करता है इनवॉइस की सूरत में। ठीक है, आगे उन्होंने एक नोट सा दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। एन इनवॉइस डिस्क्राइब्स द अमाउंट ड्यू ऑन द बायर अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट टर्म्स एग्रीड विद सेलर। अब यहाँ पे वो यही बात बता रहा है जो मैंने आपको अपनी वजाहत के लास्ट पर बताई कि जो सेलर होता है वो इनवॉइस में वो इन्फॉर्मेशन जो कि इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, वो वहाँ पे लिस्ट डाउन करता है कि आपके बायर के ऊपर सेटलमेंट की टर्म्स को लेकर कितनी पेंडिंग या कितनी ड्यू जो हैं वो रहती हैं इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं इनवॉइस में। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है क्रेडिट नोट। दोस्तों, क्रेडिट नोट को हम एडजस्टमेंट रिकॉर्डिंग भी कहते हैं या फिर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड। इसमें बेसिकली प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि आपकी इनवॉइसेस में अगर कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई आपने फिगर लिखते हुए आपने कोई मिस्टेक कर दी या कोई डिस्क्रिप्शन में आपने जो प्रोडक्ट्स परचेज़ किए गए थे उनकी लिस्ट में आपने कमी या उसमें कोई इजाफा कर दिया, या आपने आइटम जो परचेज़ किया गया था उसकी जगह कोई और आपने प्रोडक्ट लिख दिया वहाँ पर, तो इन चीज़ों को बाद में करेक्ट किया जाता है। जब ये सामने आ जाती हैं एरर्स तो इनको करेक्शन की जाती है इनकी। तो इनकी करेक्शन करने के बाद जो कि आपके पास इनवॉइस नंबर आपको इनवॉइस दी जाती है। जो इनवॉइस पर डाटा होता है वो आपके बायर के पास सेलर के पास मौजूद होता है। आपका सेल नंबर, आपका एड्रेस वगैरह वगैरह वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि जनाब आपका इनवॉइस पे जो हमारा हमने लिस्ट डाउन किया था उसमें ये मिस्टेक्स हैं, अब हमने इसको करेक्ट करके इस तरह से किया। ठीक है, वो फिर आपको एक न्यू नोट आपको देते हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट करके वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, मिस्टेक दूर करके। ठीक है, ऐसे नोट को क्रेडिट नोट कहा जाता है या फिर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है वो रीड करते हैं। अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ सेलर एंड सेंट टू द बायर टू करेक्ट मिस्टेक in the original invoice or to reduce the balance due on buyer. For example, for return of goods from buyer to seller. ठीक है, यानी कि अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल वो ये दे रहे हैं कि अगर आप चीज़ें कुछ ख़रीद कर गए हैं किसी शॉप से, आपको वो इनवॉइस बना देकर उन्होंने आपको दे दी हैं, ख़ुद के पास भी उन्होंने रिकॉर्ड रख लिया,
अब वो ड्यू टू सम रीज़न्स आपका जो बायर है वो सेलर को जो परचेज़ की गई थी आइटम वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब उन आइटम्स के रिटर्न पे आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं, आपकी जो इनवॉइस होती है उस पर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्रेडिट नोट में आप चेंजेस करते हैं या आप अपनी मिस्टेक्स या अपने एरर को रेक्टिफाई करते हैं, उनको ठीक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है इन दी ओरिजिनल इनवॉइस और टू रिड्यूस दी बैलेंस, ठीक है। यानी कि अगर आपको उन्होंने लिख दिया कि ज़्यादा बैलेंस लिख के दे दिया उसको, लेकिन होना कम चाहिए था तो वो आपको रिड्यूस करके दे देंगे, ठीक है। अगर कम है तो आपको ज़्यादा करके दे देंगे, यानी कि वो जो ओरिजिनल एंट्री है वो कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका क्रेडिट नोट जिसको हम एडजस्टमेंट रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ इनवॉइस से रिलेटेड बातें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके रिकॉर्डिंग के प्रोसीजर की तरफ। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होती है उसको एक बुक्स टू दी अकाउंट में जस्ट माइनर सा उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद डिटेल्स उसका वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। उस वाउचर को फिर लिस्ट डाउन किया जाता है लेजर में। लेजर क्या होता है मैंने आपको बताया था, टी अकाउंट होता है, मैंने आपको उस दिन समझाया था इस तरह से। टी अकाउंट होता है, उस टी अकाउंट में आपके लेफ़्ट साइड पे क्या होते हैं, आपके डेबिट होते हैं, राइट साइड पे क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने वही बताया हुआ कि आपका स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर क्या है। तो आइए हम उसको रीड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, अप्रूव्ड वाउचर्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जिसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखा गया है अकाउंट और जनरल्स, ठीक है। सच इंफॉर्मेशन इज़ नाउन एज अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, दीज एंट्रीज आर देन पोस्टेड इनटू द बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज, जिसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखा गया है लेजर्स, ठीक है। यहाँ पर वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आपके अप्रूव्ड वाउचर हैं, जो आपने पहले वाउचर बनाए फिर उसको वेरीफाई किया गया, एक जो पर्सनैलिटी कोई भी थर्ड पार्टी जिसको आपने इस काम के लिए स्पेसिफिकली रखा हुआ है, वो जब आपके वाउचर को वेरीफाई कर देता है फिर आप उसको क्या करते हैं, अपनी लेजर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेजर में, लेजर आपको मैंने बताया जनरल लेजर वो अकाउंट होता है जो टी अकाउंट होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बेसिकली आपकी रिकॉर्डिंग की बात कि सबसे पहले आप एक नॉर्मली माइनर सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद आप उसका वाउचर प्रिपेयर करते हैं। वाउचर आपका अगर वेरीफाई हो जाए, अप्रूव हो जाए, तो फिर आप उसको क्या करते हैं, देन यू विल नोट दीज वाउचर्स टू दी जनरल लेजर, ठीक है। इनको आप जनरल लेजर में नोट करेंगे, ठीक है। एक लिस्ट बनाएंगे, फिर आप उसका प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज बहुत जो ज़रूरी बात थी इनवॉइस को लेकर और रिकॉर्डिंग को लेकर, वो आज हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अपना लास्ट लेक्चर हम कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।